नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखने समझने वाले हैं कि किस तरीके से इंग्लिश बुकों को पढ़ के समझ सकते हैं। तो आइए सेंटेंसेज को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। ये आपका है फ्रेज। अब आगे बढ़ते हैं। इन द विलेज, गाँव में, द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। कल्टिवेटर मिस होता है किसान, फाउंड मिस होता है लगना या पाना, सिस्टम मिस होता है प्रणाली, एक्सट्रीमली मिस होता है पूरी तरह से या अंततः, ऑपरेसिव मिस होता है आपका दमनकारी या अत्याचारी। यानी कि किसानों को लगा प्रणाली पूरी तरह से दमनकारी। अब आगे बढ़ते हैं। द रेंट ही पेड टू जमींदार वाज हाई। किराया जो वो पेड करते थे जमींदारों से। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले ये जो टू है, ये टू यहाँ पे क्यों आया है, दूसरा प्रीपोजिशन क्यों नहीं आया है? तो टू यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिसीवर है। रिसीवर से पहले हम कभी भी टू का यूज करते हैं। वाज हाई, वो क्या था? वो बहुत ही अधिक था। किराया क्या था? किराया बहुत ही अधिक था। एंड हीज राइट, और उस उनका अधिकार, ऑन द लैंड, जमीन पर, वाज इनसिक्योर, असुरक्षित था। ये इनसिक्योर ये है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। टू पे द रेंट, पे करने के लिए किराया, ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, उन्हें अक्सर लेना पड़ता था लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, साहूकारों से लोन लेना पड़ता था अक्सर। ये हैड टू है। हैड टू का यूज हमेशा हम मजबूरी के लिए यूज करते हैं। जहाँ मजबूरी का सेंस आए वहाँ पे आप हैड टू का, हैव टू का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट, जब वह असफल हो जाते थे पे करने के लिए रेंट, किराया, ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, उन्हें क्या किया जाता था? बेदखल कर दिया जाता था भूमि से। ये जो है आपका, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का पैसिव सेंटेंस है क्योंकि जो बेदखल का जो कार्य है इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन कौन बेदखल करेगा। अगर ये बताया जाता तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस होता। अब आगे बढ़ते हैं। ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, जिस पर वो क्या करते थे? खेती करते थे पीढ़ियों से। ये जो फॉर है, फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये जनरेशन न जाने कितनी जनरेशन से करते आ रहे हैं। इस जनरेशन, एक जनरेशन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड, एक नया सिस्टम क्या है? तैयार की गई। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वर कन्विंस्ड, इसका सेंस ये है कि 19वीं शताब्दी के शुरू तक मैनी ऑफ द कंपनी, अत्यधिक कंपनी के अधिकारी, वर कन्विंस्ड, क्या थे? आश्वस्त थे। डैट द सिस्टम ऑफ रिवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड, डैट की सिस्टम ऑफ रिवेन्यू, राजस्व का सिस्टम, प्रणाली, हैड टू बी चेंज्ड अगेन, फिर से चेंज करना होगा। ये भी आपका पैसिव सेंटेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ गुड रिवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली, यानी कि कैसे रिवेन्यू को मुख्य रूप से तय किया जा सकता है। एट द टाइम, उस समय, व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, जब कंपनी को आवश्यकता थी अधिक पैसों की प्राप्त करने के लिए अपना खर्चा, ऑफ किसका? ऑफ ट्रेडेशन एंड ट्रेड, यानी कि प्रशासन और व्यापार का। इसका फुल सेंस ये है कि जब कंपनी को प्रशासन और व्यापार के खर्चे को प्राप्त करने के लिए अधिक मनी की ज़रूरत थी। इसका सेंस ये है। अब आगे बढ़ते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर दक्षिणी प्रांतों में, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन इंडिया, उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र का अधिकतर भाग अब उत्तर प्रदेश में है। एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट मैग्नाइज डिवाइड द न्यू सिस्टम, आपका फ्रेंड ये है आपका मैन वर्ब। तो जब ये मैन वर्ब है तो हम मैन वर्ब से पहले के फ्रेज को समझेंगे, यानी कि इसको। तो इसका सेंस ये है कि हॉल्ट मैग्नाइज नामक इंग्लिश मैन ने क्या किया? नए सिस्टम को
तैयार किया। डिवाइड मीन्स होता है तैयार करना। विच कैम इनटू इफेक्ट इन 1822। इसका सेंस ये है कि जिसे 1882 में क्या किया गया, शुरू किया गया। ये जो है ये कैम इनटू है, इस ये है आपका फ्रेजल वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। ही फेल्ट, उन्हें लगा कि, डैट मीन्स होता है कि, उन्हें लगा कि द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडिया सोसाइटी, कि गांव एक महत्वपूर्ण सोशल सामाजिक संस्था है इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी, उत्तरी भारतीय समाजों में, एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड, और संरक्षित करने की आवश्यकता थी। अंडर हिज डायरेक्शन, उनके निर्देश के तहत, कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, कलेक्टर्स गए गए गांव से गांव तक। ये फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब सिचुएशन आता है, यानी कि गांव से स्टार्ट किए और गांव तक गए, इसीलिए हम यहाँ का फ्रॉम यहाँ पे यूज किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टिंग द लैंड, भूमि को निरीक्षण किया। मेजरिंग द फील्ड्स, क्षेत्रों को क्या किया, मापा। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और क्या किया, रीति रिवाजों और डिफरेंट अलग ग्रुपों के अधिकारों को क्या किया, दर्ज किया। रिकॉर्ड मीन्स होता है दर्ज करना। द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडअप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू। इसका सेंस ये है कि गांव के अंदर प्रत्येक प्लॉट के अनुमानित राजस्व को वाज एडअप जोड़ा गया, गणना करके राजस्व को, डैट ईच विलेज हैड टू बी पे, जो प्रत्येक गांव वाले को पे करना पड़ता था। दिस डिमांड, यह मांग, वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, इस मांग को समय समय पे क्या किया गया, पुनः संशोधित किया गया। ये भी आपका है पैसिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन इसको कर रहा है, इसीलिए ये आपका है पैसिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, ना कि हमेशा के लिए तय किया गया। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। इसका सेंस ये है, राजस्व का इकट्ठा करना और कंपनी को पे करने का प्रभार, वाज चार्ज मीन्स प्रभार, वाज गिवन टू द, दिया गया किसको, गांव मुखिया को। रैदर देन द जमींदार, जमींदार के अलावा गांव मुखिया को क्या किया गया, दिया गया। द सिस्टम कैम टू बी नो एज द महलवारी सेटलमेंट। इसका सेंस ये है कि सिस्टम को महलवारी समझौते के रूप में जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, साउथ में ब्रिटिश क्षेत्रों में, देयर वाज ए सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि परमानेंट अस्थाई समझौते के विचार से सामान्य दूर था। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड कैम टू बी नो एज द रायतवार। इसका सेंस ये है, नया सिस्टम जो तैयार किया गया उसे जाना जाता था एज द रायतवार, रायतवार के रूप में। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रेड इन सम ऑफ द एरियाज। इसका सेंस ये है, यह प्रयास किया गया एक स्मॉल पैमाने पर बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा, इन सम ऑफ एरिया, कुछ एरिया में, डैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी, जो लिया गया था कंपनी के द्वारा, आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, विथ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के युद्ध के बाद। इसका सेंस ये है, सबसिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। इसका सेंस ये है कि थॉमस मुनरो द्वारा विकसित, बाद में। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। यह सिस्टम धीरे धीरे विस्तृत किया गया ऑल ओवर साउथ इंडिया में, पूरी साउथ इंडिया में
क्या किया गया, धीरे धीरे विकसित किया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और भी चीज़ें, एडिशनल चीज़ें सीखेंगे।